नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये करंट अफेयर का है और ये करंट अफेयर जो है परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का है, जिसमें अप्रैल से लेके जुलाई तक का सारा वन लाइनर करंट अफेयर, जिसके अंदर जो है आपका राष्ट्रीय रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा, नियुक्तियां रहेगी, निर्धन रहेंगे, योजना रहेगी, पुस्तकें रहेंगी, पुरस्कार रहेंगे, खेल, प्राकृतिक आपदा और मिसलेनियस यानी कि विविध, ये सब का समावेशन इसी एक वीडियो में मिलेगा आपको। और उसमें भी है तो बहुत कुछ डाटा, लेकिन वही डाटा, वही न्यूज, वही करंट इंपॉर्टेंट आपको देंगे जहां से आयोग क्वेश्चन को निकाल के आपके सामने रखता है। अगर जो भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने की संभावना है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे आने वाले टाइम में बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जितना ज्यादा बार हो सके सुनिए। याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि याद करने की कोशिश कीजिएगा तो उस टाइम तो याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो जो डाटा आपके अंदर से बाहर निकलेगा वो कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। तो बेहतर है ज्यादा से ज्यादा सुनिए, समझिए और उसको अपने दिमाग के अंदर रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपका सक्सेस मिलेगा। अक्सर अनसक्सेस तब मिलती है जब डाटा हमारा कंफ्यूजन के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में निकलता। तो इससे बचिए और रिजल्ट अपने घर लाइए। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रीय। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आसानी से आपको सब कुछ दिख जाए। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे, ध्यान रखिएगा, सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की है? तो वीके पॉल ये स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति के प्रमुख हैं और इन्होंने ही सीरोलॉजिकल सर्वे का सिफारिश की है, वीके पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया गया? तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जून 2020 में भारत के ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप को किस कानून के अंतर्गत जो है प्रतिबंध जो है किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, यानी कि टिकटॉक, शेयरिट और यूसी जैसे टोटल 59 चीनी ऐप पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व जो है आयोजन किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो है 28 जून से 12 जुलाई तक एक संकल्प पर्व के रूप में मनाने की जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के पद पर जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो मध्य प्रदेश को। आनंदीबेन पटेल को जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पे जो है कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कबक पार्क, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कबक पार्क जो है खोला है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु सीमा जो होगी 65 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जून 2020 में पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी हैं? तो प्रवासी श्रमिक। जो पीएम फंड जो आया था 2020 में, उसमें 1000 करोड़ रुपए जो पहले आवंटन अभ्यर्थी होंगे वो प्रवासी श्रमिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत ने किस देश के उच्चायुग में कर्मचारी की संख्या 50% कम किया गया है? तो पाकिस्तान में। उच्चायुग जो है उसमें कर्मचारियों की संख्या 50% कम किया गया है पाकिस्तान में। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मंडाविया। ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, जून 2020 में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश ड्रोन के माध्यम से जो टिड्डी दल है उसको नियंत्रित करने वाला भारत बना है। नेक्स्ट है, जून 2020 में देविका यानी कि उधमपुर और पुनेजा यानी कि डोडा नामक, एक सेकेंड, डोडा नामक दो पुल जो है, एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दो पुल का उद्घाटन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। दोनों पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया? ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादन विभाग था पहले, कृषि उत्पादन विभाग, उसका नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किया गया, तो जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है, जून 2020 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश की योजना जो है तैयार की है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जून 2020 में आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय मदद किस कोष के जरिए जारी किया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत शुरू किया है। जून 2020 में कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाई में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बे का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच में पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहां? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है 30 सितंबर तक भारत सरकार ने जो है कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, परमिट वैधता हो, ये सब को जो है आगे बढ़ाने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर के राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो गैरसैंण। ध्यान रखिएगा, गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में भारत सरकार ने BS6, ध्यान रखिएगा, BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग के एक पट्टी जो है लगाना अनिवार्य कर दिया गया? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, हरा रंग का पट्टी जो है BS6 श्रेणी के जितने भी गाड़ियां होंगी, जितने भी वाहन होंगे, उस पर हरा रंग का पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में किस राज्य का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुगली स्टेशन, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, हुगली अलग है, हुगली जो है वो कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। यहां जो बताया जा रहा है हुबली, वहां हुगली और यहां हुबली, हुबली स्टेशन कर्नाटक में है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां है, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, ताकि मुझे पता चले कि सच में आप वीडियो देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों, ध्यान रखिए, पेंशनरों को जो है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ जो है साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC। दोस्तों, ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखेगा। जितने भी करंट आएंगे सब इसी सीरीज से निकल के आएंगे। शर्त बस इतनी है कि इसको घोड़ के आपको पी जाना है, बिना कुछ सोचे समझे अंदर इसको डाल लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है यहीं से करंट अफेयर का निकलेगा। और अगर वहां यहीं से निकला और अगर सही से आप नहीं पढ़े और अगर गलत हो गया तो अफसोस ही होगा और रोना धोना तो होगा ही होगा। तो बेहतर है, जिस स्पीड से मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और वीडियो छोटा रहे और अच्छा रहे, आपको भी मजा आ सके।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी कि यूपीआर थर्ड प्रस्तुत किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जो है प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटक। कक्षा 5 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस से प्रतिबंध लगा दिया गया। कहां? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौत हुई है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किस राज्य ने गौ हत्या संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माना के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने। नेक्स्ट है, जून 2020 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रोटरी इंडिया के समझौता के साथ में हस्ताक्षर किया है एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट है, जून 2020 में चर्चा में रहा ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BCIL किस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में चर्चा में रहे ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजॉन, ध्यान रखिएगा, बागजान तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। नेक्स्ट है, जून 2020 में बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी के किस वैश्विक संगठन के साथ तैयार किया गया? तो यूनेस्को, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में भारत सरकार ने किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं के संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में किस राज्य में भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण के लिए GMR हवाई अड्डे के साथ में समझौता किया गया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में भारत ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी संसद को वीजा देने से मना कर दिया? तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग को। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में किस राज्य में लाखों की खेती की कृषि गतिविधियां घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो है लाख की खेती की कृषि गतिविधियां घोषित की गई है। मई 2020 में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मई 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवासी की न्यूनतम अवधि कितने वर्ष है? तो इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष है। नेक्स्ट, मई 2020 में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी के द्वारा जो है किया गया? तो फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, मई 2020 किस देश ने 2 महीने के कम समय के अंदर जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना? तो भारत बना। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC के उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का वातावरण प्रदान करेगा? तो AK सिकरी। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य में जो है कोंकण, ध्यान रखिएगा, मई 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर का पूर्ण सौरकरण की योजना शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट जो है, और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है भी। मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चुंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। चुंबा सुरंग उत्तराखंड में है। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में जो है विकसित किया गया? कितना? तो 800 किलोमीटर के सड़क को। तो उत्तर प्रदेश ने। यहां तक पूरा का पूरा राष्ट्रीय न्यूज था, राष्ट्रीय करंट अफेयर था। हमने आपको हर को बता दिया अच्छे तरीके से, जो मुझे जरूरत लगा। अब जो होगा नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट होगा वो अंतरराष्ट्रीय से होगा। अंतरराष्ट्रीय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक नजर देखते हैं आसानी से। जून 2020 में
किसने G7 दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए अमेरिका प्रस्ताव पर आपत्ति जताई? तो जापान ने। नेक्स्ट है जून 2020 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फेटफ की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलें जो है बंद कर दी गई? तो बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के जो है खोलोगुंदू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर समझौता हुआ? तो 600 मेगावाट पे। नेक्स्ट है जून 2020 में किस देश ने HIV सहित कई तरह के वीजे पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट जो है हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी राशि देने का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल जो है 200 मिलियन यूरो इसलिए क्योंकि वहां की करेंसी यूरो है फ्रांस की। नेक्स्ट है जून 2020 में दक्षिण एशिया के आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात वाली होने वाली टोटल 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2020 में नेपाल ने भारत के किस राज्य से लगी सीमा पर नदी पर तटबंध की मरम्मत करने का काम रोक दिया गया है? तो बिहार। नेक्स्ट जो है हाल ही में भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर गए। वह किस समारोह में हिस्सा लेंगे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें दिवस जो है उसके विजय दिवस पे किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे जरा कमेंट में बता दीजिए आप कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब अंत हुआ था। और खास और एक चीज एक्स्ट्रा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये तीनों का मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य भारत कौन सी बार बना है? तो 8वीं बार बना है। ध्यान रखिएगा जून 2020 में किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 75वें विजय दिवस परेड भारत ने अपने 3 सेनाओं के दल को भेजा है? तो रूस में भेजा है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिक और उनके ठिकाने को वापस लाने की पुष्टि की है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है जून 2020 में किस देश के संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा जो है करने वाले एक नक्शे को जो है मंजूरी दी है? तो नेपाल ने। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पे जो है एक क्षेत्र पे अपना जो है वर्चस्व के लिए एक नक्शे पे दिया है, उसने जो किया है जो देश वो नेपाल है। नेक्स्ट है जून 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो वियतनाम ने। नेक्स्ट जो है हाल ही में किस देश के मानव रहित समरसेबल के महासागर के नीचे जो है विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। हाल ही में भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है। और यह मंदिर किस देश में? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यम को बंद किया? तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हुआ है। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर्न। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2020 में ग्रीस और किस देश ने अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया? तो इटली ने किया है। जून 2020 में भारत और किस देश के बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा यमन। मई 2020 में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया पे। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को जो है स्टॉक एक्सचेंज हटाने का विधेयक पारित किया गया? तो चीन ने। मई 2020 में इथोपिया के द्वारा
किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों की यथा ग्रीस और इथियोपिया के बीच जो है जल युद्ध की संभावना बढ़ गई है, और यह है नील नदी। नेक्स्ट, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, मई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार के कितने मिलियन डॉलर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो विश्व बैंक और भारत सरकार के 750 मिलियन डॉलर पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। मई 2020 में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2020 में कोविड-19 के टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ? तो अमेरिका के साथ। नेक्स्ट जो है, हम लोग ने राष्ट्रीय देख लिया, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था से जो भी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, उन सबको खंगालेंगे और कोशिश करेंगे दिमाग में रखने की। चलिए अब जो आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में देखते क्या है इंपॉर्टेंट। जून 2020 में जारी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 5.3% रहने का अनुमान लगाया 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का। जो है एक रिसर्च आया है, रिसर्च में यह रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था जो चालू वित्त वर्ष में 5.3% रहने का अनुमान लगाया गया। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए का ऋण को मंजूरी दी है? तो भारत ने। नेक्स्ट जो है, हाल ही में हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडाई के द्वारा नामित कोविड-19 के जो है स्वास्थ्य जो है पॉलिसी का नाम जो है कोरोना कवच। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो इरडा यानी कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के द्वारा नामित कोविड-19 का स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम जो रखा गया कोरोना कवच, जून 2020 में सरकार के द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग ब्रांड 2020 का कार्यकाल कितना है? 7 वर्षों के है। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसके वैल्यूएशन के लिए जो है मर्चेंट बैंक और एजेंसी में निविदिता मांग की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को। जून 2020 में विश्व बैंक ने किस राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वेपिंग सुविधा इंटरचेंज सर्विस यानी कि QIS नामक नई तकनीक लॉन्च की है? तो यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा लाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का GDP जो होगा 4.5% ही रहने वाला है, ये अनुमान लगाया गया है। जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में नाबार्ड के निवेश शाखा नव वेंचर्स ने पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? तो जय किसान। जून 2020 में किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी को। नेक्स्ट है जून 2020 में कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर मूल्य की कंपनी बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि 150 अरब मूल्य की कंपनी बन गई। जून 2020 में कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया में 10वां सबसे बड़ा जो है एक्सचेंज बना? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। नेक्स्ट है जून 2020 में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। नेक्स्ट जो है जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध जो है कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह के लिए प्रतिबंध जो है और बढ़ा दिया गया। जून 2020 में भारत और किस देश ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग को के लोगों को सहायता और स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का समझौता किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिका प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? तो जापान है। जून 2020 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड में अपने कार्यक्रम यानी कि तुरंत कस्टम के किन 2 शहरों के बीच जो है लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ का ऋण दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। जून 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदने पर कौन सा राज्य जो है देश का प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जून 2020 में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी यानी कि वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र और किस राज्य के 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मापदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए एक सेकेंड हाँ चलिए आते हैं किस प्रकार की कंपनियों को ये जो है छूट दी गई है? तो बिजनेस टू बिजनेस, ध्यान रखिएगा, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज्यादा उपज की मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 4,000 करोड़ रुपए का। जून 2020 में आयकर रिटर्न फॉर्म का आकलन वर्ष 2020 और 21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नगद जमा की जानकारी प्राप्त की जाएगी? तो 1 करोड़ रुपए की। वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2019 और 20 के? तो 4.2%। नेक्स्ट 2019 और 20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा देश है? तो सिंगापुर सबसे बड़ा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में वित्त वर्ष 2020 में भारत का कर जो है जीडीपी का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 9.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में भारत का कौन सा आर्थिक उपाय
493.48 बिलियन डॉलर का उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो विदेशी मुद्रा भंडार, हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS के अनुसार जुलाई 2018 जून और 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर थी तो 5.8% थी। नेक्स्ट है जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोरी वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने की और जमा करने के लिए रोक लगा दिया? तो पीपुल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रखिएगा, पीपुल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट जो है जून 2020 में किस मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी गई है? तो रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर पर पहुंचा? तो 500 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निजी बैंक शेयर धारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया गया? तो PK मोहंती की अध्यक्षता में कार्य समूह गठन किया गया है। नेक्स्ट है जून 2020 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिकी ई-बाइक कंपनी जेनजेड के बाहर निकलने और कोरियाई सहायक कंपनी जो है सेसगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। नेक्स्ट है जून 2020 में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालय में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2020 में किस भुगतान बैंक ने सूक्ष्म लघु मध्यम यानी कि MSMES उद्यमों के कार्यबल के लिए जो है सुरक्षा वेतन खाता जो है शुरू किया गया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट जो है जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निर्देशकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए जो है प्रस्तावित जो आयु सीमा है वो 70 वर्ष है। मई 2020 में भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय का खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो है मई 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपनी सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो केनरा बैंक ने। मई 2020 में भारत और किस देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट जो है मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कितनी हुई है? तो 3.21% जो है मुद्रास्फीति की वार्षिक दर है। मई 2020 में वित्त मंत्रालय के आधार नंबर आधारित KYEC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है? तो याद रखिएगा इंस्टेंट अस्थाई खाता संख्या यानी कि पैन। और अब जो हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी। आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझते हैं। चलिए अब विज्ञान प्रौद्योगिकी देखते हैं। जून 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज के इलाज के लिए किस दवा के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान रखिएगा इस दवा का जो नाम था डेक्सामेथासोन। ध्यान रखिएगा डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र जो है खोला गया? तो महाराष्ट्र में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2020 में किस भारतीय संस्था ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत गहन देखभाल इकाई ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? तो भारतीय विज्ञान संस्था ने IISc ने। हाल ही में नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किनके नाम पे रखा है? तो मैरी
डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा गया है, मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन यानी कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है, जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति जो है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है? तो भारतीय बायोटेक इंडिया ने। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू की है? तो इसका सही आंसर जो होगा चलिए शुरू किया गया, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कहा गया, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष सेक्टर के प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए भारत सरकार ने किस रेगुलेटिंग संस्था के स्थापित किया? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ओबीसी के उपवर्गीय, ध्यान रखिएगा, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया? तो 31 जनवरी से 2021 से 6 महीने के कार्यकाल में विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया टीबी यानी कि क्षय रोग रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी पर नियंत्रण करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो टीबी में सबसे अच्छा प्रदर्शन राज्य करने वाला गुजरात है। जून 2020 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में निजी दलों की भागीदारी की मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है, जून 2020 में कोविड-19 के मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की कोरोनिल स्वाश्री वटी अनुतेल दवा और इसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी थी? तो आयुष मंत्रालय ने इसके दवा पर जो पूरी तरीके से विज्ञापन पर रोक लगा दी गई थी। जून 2020 में समाचार में रहा नवरक्षक क्या है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ही कहलाता है नवरक्षक। जून 2020 में किस संगठन को उसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के लिए। जून 2020 में आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों और छात्रों के द्वारा विकसित किया गया ध्रुव है, तो नाभिक के लिए रिसीवर चिप। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस देश के कोरोना संक्रमित लोग के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियां की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित साइबर फिजिकल जो है प्रणाली जो है विकसित की गई है? तो आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट है, जून 2020 में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख जो है नियुक्त किया है? तो कैथी ल्यूडर्स को, ध्यान रखिएगा, कैथी ल्यूडर्स को। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में भारत ने कोविड-19 मलेरिया गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात के पूर्व प्रतिबंध जो है पूरी तरीके से हटा लिया था? तो इसका नाम है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्लोरीन। नेक्स्ट जो है, हाल ही में कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने गिलीड साइंसेज के साथ जो है समझौता किया है? तो रेमडेसिविर, ध्यान रखिएगा, रेमडेसिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जून 2020 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? तो पुणे रेलवे स्टेशन ने। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मरुस्थल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को पुनः आपत्ति दर्ज की है? तो चीन ने। जून 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता मिली है? तो 15 मिलियन डॉलर की सहायता मिली है। जून 2020 में कोविड-19 के रोगियों के लिए शुरू किए गए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी की प्रणाली का नाम क्या है? तो कोविड बीप। नेक्स्ट है, जून 2020 में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नामक रोबोट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम क्या है? तो प्रतीक तोरोड़कर। नेक्स्ट जो है, हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर
कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के अंतर्गत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया गया, तो रूस ने बनाया। नेक्स्ट है जून 2020 में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है सबसे पहले अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। जून 2020 में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR के पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई यानी कि IHBT के हींग और केसर की खेती, ध्यान रखिएगा, हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया, तो हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के समझौता जो है हींग और केसर के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्था के साथ साझेदारी की है, तो टाटा समूह के साथ में। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है, तो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स। जून 2020 में चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से जो पोर्क मानी सुअर का मांस जो है जिसको कहते हैं पोर्क के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर था, उसके लिए प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया गया था। मई 2020 में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया जो लोगों को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की सहायता करेगा, तो असम। मई 2020 में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, तो चीन ने किया है। मई 2020 में CSIR IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर नई RT लैंप आधारित कोविड-19 को डायग्नोस्टिक किट विकसित जो है की है, तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर यानी कि रिकॉग्निशन का उपयोग कर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो अमेजन ने। नेक्स्ट जो है नियुक्तियां, अब हम लोग नियुक्तियां देखेंगे। हमने राष्ट्रीय देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय देख लिए, अर्थव्यवस्था देख लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी देख लिए, और अब जो है कुछ नियुक्तियां हैं जिसको देखना अनिवार्य। इसमें सब कुछ तो देखना नहीं, बस थोड़ी थोड़ी देखते हुए आगे निकल जाना। जैसे क्या है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे रखा गया, तो माइकल मार्टिन को देख लीजिए। हाल ही में के वेणुगोपाल को दोबारा भारत के अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया, तो 1 वर्ष के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि के वेणुगोपाल जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है, कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया, तो 1 वर्ष के लिए। जून 2020 में दक्षिण अफ्रीका देश यानी कि मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो लाजर मेकार्थी चकवेरा। नेक्स्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड फंड पॉलिसी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उर्जित पटेल को इसके लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जून 2020 में जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश के वायुसेना के पहले अफ्रीकन अमेरिकी प्रमुख बने, तो अमेरिका के। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विजेंद्र नवनीत को रखा गया है। नेक्स्ट है जून 2020 में अश्वनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रतिबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक के रूप में। नेक्स्ट जो है जून 2020 में किस देश ने किसी अश्वेत को पहली बार वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया, तो अमेरिकी को। नेक्स्ट जो है जून 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उदय कोटेक को नियुक्त किया गया है। जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो राजीव टोपोनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वह है जून 2020 में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFA को अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। नेक्स्ट है जून 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जावेद इकबाल वानी को। जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण सिंघल को जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जून 2020 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य को 1000
832 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। तो बिहार को किया गया है, किसके लिए? तो जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी नियुक्त की गई, तो आर श्रीलेखा। नेक्स्ट है, मई 2020 में नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो गोविंद रजुलू चिटला। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में विश्व बैंक के किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन में आपदा प्रतिबंध पद पर दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन आपदा पर नियुक्त किया गया, तो आभास झा को। नेक्स्ट है, मई 2020 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, तो जिहवी फूकन को। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मार्कोस ट्राइवोस को। अब जो हम लोग देखेंगे ये निर्धनता, यानी कि किन लोगों का निर्धन हुआ है, उन जो मरे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानें जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसको याद रखना आपको है, जैसे पहला जो है, लेखिका गीता नागभूषणम का निर्धन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे, तो कन्नड़ के थे। हाल ही में पूर्णिमा जेनन 42 वर्ष की अवस्था में निर्धन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, निशानेबाज से थी। नेक्स्ट है, जून 2020 में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निर्धन हो गया। उन्हें सेना में कौन से दूसरे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, तो महावीर चक्र, और जो सबसे पहला जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। 19 जून 2020 को बीपीआर विट्ठल का निर्धन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अर्थशास्त्र क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है, जून उत्तराखंड के किस लोक गायक और संगीतकार को 94 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया, तो जीत सिंह नेगी का। हाल ही में विधाबेन शाह का निर्धन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसके बाद किस भाषा के लेखक और बैंकर मुतुजबा हुसैन का 83 वर्ष की आयु में जो है निर्धन हो गया, तो उर्दू के साहित्यकार थे, उर्दू के लेखक थे और बैंकर भी थे। जून 2020 में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है, जून 2020 में फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले गीतकार का निर्धन हो गया, तो अनवर सागर। ये अनवर सागर जो खिलाड़ी में इन्होंने एक गीत लिखा था वादा रहा सनम, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। जून 2020 में बॉलीवुड के किस निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया, तो बासु चटर्जी का। जून 2020 में कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, चिरंजीवी सरजा का। जून 2020 में भारत के खिलाड़ी हामजा कोया को कोविड-19 के कारण निर्धन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से। जून 2020 में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वसंत राय जी का। नेक्स्ट आते हैं, जून 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 वर्ष में निर्धन हो गया, तो इनका नाम है एएम जुत्सी गुलजार देहलवी का। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस बॉलीवुड अभिनेता का निर्धन हो गया, तो सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि जून 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति जो है पीरे कुरुंजिंजा का निर्धन हुआ, तो बुरुंडी के थे ये। नेक्स्ट है, जून 2020 में डिजिटल संगीत प्लेटफॉर्म क्यूबी डिजिटल मीडिया के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है, जिनका निर्धन हो गया, तो समीर बंगारा। जून 2020 में लोक गायक हीरा सिंह राणा का निर्धन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे, तो उत्तराखंड से। और जून 2020 में पूर्व सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निर्धन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे, तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में भारत के हॉकी खिलाड़ी को कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है बलबीर सिंह सीनियर का निर्धन हो गया, तो 3। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग जो देखेंगे वो योजना से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझेंगे। हाल ही में किस राज्य ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया, तो तेलंगाना का। जून 2020 में किस राज्य ने उद्योग के नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र के। नेक्स्ट जो है, जुलाई 2020 में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य में
किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया? नवंबर 2020 तक। हाल ही में किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च किया है? तो सामाजिक कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे जो है पारित किया है। नेक्स्ट जो है, हाल ही में किस राज्य ने कापू, ध्यान रखिए किस राज्य, कापू समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, कापू समुदाय की महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापूनस्थम योजना शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जून 2020 में कुम्हार शक्तिकरण योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। जून 2020 में किस राज्य ने गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना जो है प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गतिविधि आधारित विशेष शिक्षा पहल एकटू खेलो एकटू पढ़ो शुरू किया गया? तो त्रिपुरा ने। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए पहल शुरू की? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। हाल ही में मुख्यमंत्री मातृत्व पुष्टि आहार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो त्रिपुरा के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2020 में उच्च शिक्षा संस्था के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0, यानी कि युक्ति इसका नाम पूरा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट करंट जो है उसको देखते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स पोर्टल के विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस को। नेक्स्ट है, जून 2020 में राजस्थान में गरीबों की भोजन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट है, जून 2020 में सरल नामक जो है सस्ती हाउसिंग लोन योजना किस कंपनी ने शुरू की है? तो ICICI होम फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, जून 2020 में किस भारतीय राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया गया? तो राजस्थान। जून 2020 में हेक्स आई कमिट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है? तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। जून 2020 में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। नेक्स्ट जो है, जून 2020 में वाहन मित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। और हाल ही में चर्चा में रही पहल स्वदेश का उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। हाल ही में लॉन्च की गई योजना पीएम समृद्धि अभ्यर्थी कौन है? तो स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर हैं वही इसके जो है लाभार्थी हैं। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है जिसे 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जून 2020 में किस राज्य ने देश ने अन्य हिस्से में लौटते कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। जून 2020 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ की रुपए की मंजूरी दी? जो 445 करोड़ रुपए की। जून 2020 में भारतीय सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की समस्याओं का समाधान में सहायता करने हेतु किस एक नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस। जून 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया गया है? तो पंजाब में। नेक्स्ट जो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायिक उत्थान योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। जून 2020 में किस राज्य में थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, थैंक मॉम, ये वृक्षारोपण योजना अभियान शुरू किया गया है। जो कहां पे शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है, जो बारिश के संबंधित वास्तविक समय की जानकारी और बारिश के पूर्वानुमान जानकारी देगा। यह कर्नाटक ने लॉन्च किया। जून 2020 में छत्तीसगढ़ के राज्य में पुलिस कर्मियों की मानसिकता, तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया गया, तो स्पंदन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य में सूक्ष्म, लघु, माध्यम क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम का कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो है, मई 2020 में किस राज्य ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के अंतर्गत द्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु में। और आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मई 2020 में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, हमने कोशिश किया कि जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, अर्थव्यवस्था हो, लेखन हो, योजनाएं हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, मैंने सबको कवर करके आपके सामने रखने की कोशिश किया। ये परीक्षा मंत्र का सीरीज है और अब से जो है नेक्स्ट स्टार्ट होगा ये, जिसके छोटे छोटे वन लाइनर है। वन लाइनर से ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं आपको राष्ट्रीय शुरू करूंगा, जो कल से क्लास शुरू होगी, वहां से जब आप सुनिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स वाला फैक्ट कौन सा है तुरंत आप निकाल लीजिएगा, हमें भी आसानी होगा और आपको सुनने में, पढ़ने में, समझने में मजा भी आएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे कुछ भी, कभी भी कुछ नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो बस इतना ही मांगेंगे कि कोशिश कीजिए, अगर आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे आज आपको फायदा हुआ, शायद अगर आप किसी और को वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी फायदा होगा। थैंक यू, नमस्कार।